हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज हम क्लास में करेंगे एससीईआरटी की पठन अभियान की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 18। डेट है आपकी 7 फरवरी 2022 और ये चौथा सप्ताह चल रहा है इस वर्कशीट का। और इसकी जो थीम है, आज की विषय है, वो है चित्रात्मक कथा, यानी चित्र दिया हुआ है और उसके ऊपर कहानी भी इसमें लिखी हुई है। तो बच्चों, आपको अपना नाम यहाँ पे लिखना है और अपनी टीचर का नाम भी आपको लिखना है। और कक्षा 3 की ये आज की हमारी वर्कशीट है। तो चलिए बच्चों, इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। हेलो बच्चों, मैं हूँ मक्कू। ये बोल रहा है, मैं हूँ मक्कू, टर टर का गाता हूँ गाना, एक चिड़िया की कहानी आपको चाहता हूँ सुनाना, जो थी बड़ी सयानी और जिसने बार बार मुसीबत आने पर भी हार नहीं मानी। तो कहानी है, यहाँ पर आप देखेंगे, चित्र देख कर के ही आप समझ सकते हैं कि ये कहानी कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इसके ऊपर ये अभ्यास प्रश्न भी कुछ आपको दिए हुए हैं। तो ये कहानी को पहले हम सुनेंगे और इसके ऊपर फिर हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो कहानी का शीर्षक है चिड़िया रानी बड़ी सयानी। मैं हूँ एक सुंदर चिड़िया, बनाना है मुझे घोंसला बढ़िया। तो चिड़िया का देखिए यहाँ पर ये राइमिंग वर्ड जो है, चिड़िया का एक जैसा वर्ड क्या आया, बढ़िया। जिसे बनाऊंगी पेड़ के ऊपर, उसमें आराम करूंगी दिन भर। तो ऊपर और दिन भर जो है वो सेम हो गए। ठीक है, एक बार हम और रीड करते हैं। मैं हूँ एक सुंदर चिड़िया, बनाना है मुझे घोंसला बढ़िया। जिसे बनाऊंगी पेड़ के ऊपर, उसमें आराम करूंगी दिन भर। उफ, क्या ये भूकंप है आया, पीठ खुजलाकर हाथी ने मेरा घोंसला क्यों गिराया। तो हाथी जो है वो अपनी सूंड से अपनी पीठ खुजा रहा है। तो ये जो पेड़ है, पेड़ के हिलने से उसका घोंसला जो है चिड़िया का वो गिर गया है। आगे, अरे सफ़ेदी वाले भैया, यह क्या किया, खिड़की पर मेहनत से बनाए घोंसले को तुमने फेंक दिया। और खिड़की पर जब इसने चिड़िया ने घोंसला बनाया, जब पेड़ पे बनाया तो हाथी ने तोड़ दिया, जब खिड़की पे बनाया तो सफ़ेदी वाले जो भैया आए, उन्होंने क्या करा, खिड़की पे से सफ़ेदी करते करते वहाँ से घोंसला उठाया और फेंक दिया। अब देखते हैं चिड़िया क्या करती है फिर जब उसका घोंसला यहाँ से भी टूट गया। तो देखी मेरी समझदारी, इन गुब्बारों से लटका दिया अपना घोंसला। अब कौन तोड़ सकता है इसे भला, यहाँ पर चैन से रहूँगी, बिना पंख हिलाए उड़ती रहूँगी। तो देखिए आप, यहाँ पर गुब्बारे और गुब्बारों के बीच में इन्होंने अपना घोंसला बना दिया है चिड़िया ने, और गुब्बारे आसमान में उड़ रहे हैं और घोंसला भी आसमान में उड़ रहा है। और बिना पंख हिलाए चिड़िया कह रही है कि वो भी आसमान में उड़ सकती है। तो ये एक चित्रात्मक कथा थी जो कि हमने सुनी। इसके बाद बच्चों, यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है। बच्चों, क्या चिड़िया का गुब्बारे पर घोंसला बनाने का फैसला सही था? तो क्या लगता है आपको कि फैसला सही था या नहीं था? अगर आप चिड़िया की जगह होते तो कहाँ घोंसला बनाते? तो चलिए इसका उत्तर हम लिख लेते हैं बच्चों। पहले आपको प्रश्न लिखना है और उसके बाद हम इसका उत्तर लिखेंगे। तो प्रश्न हमने लिखा, यहाँ पर आप देखिए, बच्चों क्या चिड़िया का गुब्बारे पर घोंसला बनाने का फैसला सही था? अगर आप चिड़िया की जगह होते तो कहाँ घोंसला बनाते? तो चलिए इसका उत्तर लिख लेते हैं हम। चिड़िया का गुब्बारे पर घोंसला बनाने का फैसला सही नहीं था। अगर मैं चिड़िया की जगह होता तो घोंसला एक ऊंचे पेड़ पर बनाता, जहाँ से कि उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता था। तो ये है प्रश्न नंबर 1 का आपका उत्तर, जो कि आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 पढ़ेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपकी वर्कशीट में दिया हुआ है। बच्चों, चिड़िया के घर को हम घोंसला कहते हैं। नीचे दिए गए जानवरों के घरों के नाम लिखिए। तो देखिए, पहला जानवर अगर आप देखें तो क्या नज़र आ रहा है आपको, ये घोड़ा नज़र आ रहा है। तो घोड़े के घर को हम क्या कहते हैं, अस्तबल कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अ, आधा स, त, ब और ल, अस्तबल। ठीक है, उसके बाद दूसरा है बंदर। बंदर कहाँ पर रहता है, पेड़ पर रहता है। यहाँ लिख दीजिए पेड़, प में एक ही मात्रा, ड़, पेड़। ये है मुर्गी। मुर्गी कहाँ पर रहती है, दड़बा। दड़बा बोलते हैं जहाँ पे मुर्गी रहती है, द, ड़ और ब आकर डंडा, दड़बा। और ये है चूहा। चूहा कहाँ रहता है, चूहा बिल में रहता है, ब छोटी ई की मात्रा, बी और ल, बिल। ठीक है,
तो ये हमारा प्रश्न नंबर 2 भी हमने यहाँ पे इसका उत्तर लिख लिया। इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, शिक्षक शिक्षिका के अनुदेश हैं, बच्चों के साथ कार्यपत्रिका के बारे में आवश्यकता अनुसार बात कर सकते हैं, और अभिभावकों के लिए यानी आपके माता पिता के लिए भी इसमें सुझाव दिया हुआ है कि बच्चों को बातचीत करके बताइए कि प्रत्येक समस्या का हल होता है, इसलिए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। बच्चों को ऐसी सीख देने वाली कहानी भी सुना सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों हमारी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर कोई डाउट लगे तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ और नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।